हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। नारद जी ने कहा, हे नृपेंद्र, वैशाख मास में किसी उत्तम ब्राह्मण को अथवा गर्मी में थके हुए मनुष्य को शैया दान करें अथवा सुखदायक स्थान पर सुलाकर हवा करें, तो ऐसे मनुष्य को शरीर के रोग नहीं सताते तथा समस्त पाप शांत हो जाते हैं। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके कुल में कई पीढ़ी तक कोई पापी नहीं होता। ऐसा मनुष्य 7 बार जन्म लेकर भी सदैव सुखी रहता तथा अपने कुटुंब सहित मुक्ति पाता है। वैशाख मास में आसन, चटाई, कंबल आदि का दान करना भी अति उत्तम है। उस पर बैठने और सोने वाला सुख प्राप्त करता है, तो उस पुण्य के फल से दान करने वाला भी अकाल मृत्यु से छूटकर दीर्घजीवी होता तथा मुक्ति पाता है। जो मनुष्य गर्मी के कारण दुखी ब्राह्मण को पतले वस्त्र दान करता है, वह चिरंजीवी होता है। कपूर शरीर की गर्मी शांत करने वाला है, अतः उसका दान करने से भी परम गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फूल और कुमकुम का दान करते हैं, वे समस्त पृथ्वी के राजा बनते हैं। ऐसा मनुष्य पुत्र पौत्रों से युक्त हो अंत में मुक्ति पाता है। चंदन तथा हल्दी का दान त्वचा के दुख दूर करता है। गोरोचन, कस्तूरी, खस, चंपा आदि दान करने वाले मनुष्य की देवता भी सराहना करते हैं और वह त्रिविध पापों से छूटकर मुक्ति पाता है। केतकी और मल्लिका दान करने वाला व्यक्ति विष्णु की आज्ञा से वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। नारियल, सुपारी तथा अन्य सुगंधित पदार्थ दान करने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ज्ञानी बनता है। जो मनुष्य विश्राम गृह बनवाकर दान करता है, उसके पुण्य का फल अकथनीय है। जो मनुष्य यात्रियों के विश्राम के लिए मार्ग में बाग लगवाता, कुएं खुदवाता तथा तालाब, झोपड़ी आदि बनवाता है, वह अत्यंत धर्मात्मा होता है और उसकी संतानें भी उसी के समान धर्मात्मा होती हैं। सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित तांबूल का दान करने से यश, धैर्य और धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शीतल पदार्थों जैसे नींबू का रस, मट्ठा तथा दही की लस्सी आदि ब्राह्मणों को दान करता है, वह धनी और विद्वान होता है। चावल का दान करने से लंबी आयु मिलती है। शुद्ध गाय का घी दान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करने से पापों का नाश होता है। सूर्य की तपन को शांत करने के लिए ईख का दान करने से अनंत पुण्य होता है। सायकाल की थकावट को दूर करने के लिए पके फलों का दान करने वाले के पितरों को अमृत मिलता है और उस मनुष्य को सायुज्य मुक्ति मिलती है। जल युक्त कुंभ का दान पितरों का गया श्राद्ध करने जैसा फलदायक होता है। इसी तरह से माघ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। विप्रवर, सत्य पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाला, उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है।
इस पृथ्वी पर मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वह सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, शिव सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिसके पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरा स्थिति का बोध करा दिया है। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था, जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूल से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करें, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदनंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो विधान उन्होंने बताया, वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृप श्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया तथा जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अनंत गोत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने कहा, ये राजा धर्मात्मा है। यूं कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वे वैकुंठ लोक में चले गए। वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले जा रहे थे। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर घोर चित्कार करने वाले नरकी जीवों का आर्तनाद सुना। कढ़ा में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का कंदर्प बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों को करहाने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है,
जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिस्त्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वो भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खौलते हुए तेल में औटाए जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं बमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ शरपत्र वन है, शिलापात के स्थान है, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के, खौलते हुए तेल के, मैदा के तपे हुए स्तंभ के तथा कूटचाल मली नाम के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में यहाँ हैं, वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं, इसी से उन्हें असी पत्रवन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्व कृत कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख ही देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है, इसी से अब ये नरक वर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। नामापि पुण्यशील नामा श्रुतम सौखाम कीर्तम जायते तदपु स्पर्श वायु स्पर्श सुखावह। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है, जैसे नवनीति आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा। राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के
स्पर्श से ये जीव सुखी हैं, तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आहित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दुष्टों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है। वह स्वर्ग भी नरक के ही समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों को पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है।